अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे कमरों का फ्रंट और बैक सारा टोटल जो है ना प्लस्तर हो चुका है। कमरों का प्लस्तर फाइनल हो चुका है, फ्रंट भी अंदर भी बैक। आ गया हूँ अरसलान की शॉप पे। अरसलान भाई के पास पड़े हैं ये देखो शीशे का एल्युमिनियम का सारा काम है। तो इधर से ना मैंने बनवानी है। हाँ, बंदरा पोत्र बांध के नखून करते हो। कैसे लग रहा है? बिल्कुल फाइनल। अब ये समझे, वो जो लड़का खड़ा है ना वो इसका जवाई है, ये उसका बहनोई है। कमेंट्स करने हैं आप सब ने। मैं इस वीडियो के कमेंट्स जो है ना वो मैं Q&A वीडियो बनाऊंगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो आप लोग खुद सोचो, ये इधर तो ये उनकी गली है ये वाली, अब मेरा इस तरह लंबा है ना, जब ये इतने तक एरा लग जाएगा वो एंड तक, तो फिर इसके अंदर भर्ती। वाशरूमों के लिए कमेंट्स आया था कि अल्ताफ़ भैया आपने वाशरूम छोटे बनाए हैं, मतलब जनरेटर लेकर आ गए हैं और हमारी सप्लाई जो है वो भी रिपेयर हो चुकी थी, तो ये भी बनवा के आ गए हैं। और इधर हाँ हाँ रोज आपके सामने 3 छुट्टियाँ, हाँ 3 छुट्टियाँ पहले हो गई हैं। बंदे पूछ रहे थे कि अल्ताफ़ भाई आपका जो ये 2 कमरे बने हुए हैं, आपका तीसरा कमरा कहाँ पे है? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो दोस्तों सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। सुबह का भी लोग जो ना स्टार्ट हो गया। आप लोगों ने साथ रहना, वीडियो के बेल करने करनी, वीडियो फॉलोआत करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। तो जी दोस्तों आज का मतलब कि जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह सुबह की आप लोगों से शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जनरेटर का पता करते हैं, जिसके बारे में जनरेटर के बारे में भी कमेंट्स आ चुके हैं कि आपका जनरेटर ख़राब है। मैंने कहा हाँ जी ख़राब है, तो वो जनरेटर का भी पता करते हैं आज। और इंशाल्लाह उसको भी दुकान पहले कॉल की थी, दुकानदार नहीं था, आया ही नहीं था, अभी उसको शॉप नहीं खुली थी। तो फिर अब दोबारा जाता हूँ, पता करता हूँ। और दूसरा जो है ना भाई वाले वो चले गए हैं, आज उनके ईंटों की ट्राली कहते हैं हमारी कम पड़ रही है, एक ट्राली ईंटों की और मंगवा दो। वो ईंटों की ट्राली उनकी मंगवानी है और हमारा जो है ना काम वो भी इंशाल्लाह आज दिखाएंगे आप लोगों को क्या क्या होता है। सही है, आज उनके मिस्त्री भी आ चुके हैं। सारे मिस्त्री क्या। हाँ वो ईंटों का बोल रहे हैं ना, मिस्त्री कहते हैं भी ईंटें मंगवाओ। उनका भाई वालों का काम शुरू किया है ना, तो वो ईंटें उनकी थोड़ी हो गई, दीवारें तो हो जाएंगी, वॉशरूम के लिए काम पड़ जाएंगी। तो वो फिर भाई को बोलते हैं कि भाई जल्दी से हमें ईंटें और मंगवा दो। तो भाई ने फिर बोला है, तो वो पूछता हूँ भाई आज भेजे या कल भेजे। मुश्किल है आज भेजें, वो कल ही भेजेंगे ईंटों वाले। तो मेरा अपना भी हिसाब देखते हैं, क्या पता काम रुकना जाएगा। नहीं, वो जितनी मेरे पासों से उठा देंगे ना, जितनी होंगी उठा लेंगे, फिर वो मुझे दे देंगे, तब तक उनकी आ जाएंगी, फिर मैं उधर से उतरवा लूँगा। इस तरह कर लेंगे ना। पहले को तो चले ये करे पानी वाला पानी दा बोर नावा ए जरा भाई मैं तो ना फॉलो में दे यो की चाने आया हूं जनरेटर। हाँ वो आके हूं दा कोई सिस्टम या करो तो। हाँ जनरेटर का जो है ना वो करना है, उसका पता करना है। वो दिया हुआ है बनवाने के लिए, ये भी एक समझे कि उसका कोई ऐसा मसला था बिजली का। अच्छा नाश्ता वगैरह कर लिया? हुआ गया नाश्ता वगैरह मैंने कहा कर लिया। कर लिया तो पता नहीं मेरे को क्या है वालेकुम सलाम। तोड़ नहीं सकती चक्कर अंते हाँ लूला थी ने लत्ता लूला थी ने तोड़ नहीं सकती, खाड़ नहीं सकती, पता है क्या है। गर्मी है गर्मी गर्मी तो आजकल तो है भी गर्मी है। गर्मियाँ लगे वाला जे क्या करिए हाथ बाहर इतना पाया नहीं इतना पाया अध्या। हाँ मेरा खुद बाहर आके साह नहीं निकल रहा, क्या है कि कमज़ोरी बढ़ाती है। ये भी लाते का सेब नहीं रूलेला, सेब भी नहीं खा रही, वो भूख नहीं लग रही ऐसे ना। भूख नहीं लगती, फिर खाना पीना जब नहीं खाओगे तो फिर ये वाला हिसाब होगा भूख की वजह से। ये आप अपने लिए मंगवा दे तो आप खाया करो ना, फ्रूट वगैरह खाओ। ये है कि ये कमज़ोरी इस तरह है, कमज़ोरी हो जाती है, आप फ्रूट खाया करो। फल फ्रूट खाने के बाद इंशाल्लाह सेट हो जाओगी, ताकत आएगी, ऐसे कमज़ोर होती जाओगी। वो कम दिया तो राखी दे हाँ तो इतना बाहर आ गए जो बाहर पाए। हाँ जी सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। वापस आ गए या कोई काम हो रहा हो? वापस आया। अच्छा चलो सही है।
चले जी नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद फिर जो है ना चलते हैं फिर अपने इस काम पे। इधर ही कोई नहीं है, ये पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब देखने वाले? खैर खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। आमीन। तो हमारा व्लॉग शुरू हो चुका है, आप लोग ने साथ रहना है। जो रूटीन है सब शेयर करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। मैं तो झाड़ू लगा के बस वो चली गई थी वो ऊपर मशीन लगाने। आज मशीन लगाने कपड़े धुलाई हो रहे हैं क्योंकि हमारी मशीन का बेल्ट फिर से लूज हो गया, बिल्कुल नहीं चलती, ऐसे ऐसे बस एक दो सूट डाल दो ना रुक जाती है। उसकी वजह पता है क्या है? आप पानी ज़्यादा डालती हो। नहीं, पानी वो डालती थी वो ज़्यादा काम वाली। अब जब से मैं खुद धुलाई करती हूँ मैं थोड़ा सा डालती हूँ। तो अब जो है ना दूसरी तीसरी बार मैं सिस्टर की मशीन से जाके धोती हूँ। मैंने कहा अभी फिर जब इधर से सामान उठाएंगे ना फिर इसको फ्रिज भी है सेट करवाएंगे। और फ्रिज तो उनकी है, वो तो अपने घर ले जाएंगे। वही वो अपने घर चाहे ले जाएंगे, आखिर उसको मैकेनिक बुलवाएंगे ना बनवाएंगे। फिर साथ में हम भी अपनी मशीन को सेट करवा लेंगे। सही है। इसलिए मैंने कहा जितने दिन हैं 10-12 दिन चलो उनके मशीन पे धो देती हूँ। सही है जी। चलें जी, सलाम दुआ इसकी हो गई है। उसको बुलाया था, मैंने कहा मुझे पैसे उठा के दो, तो वो आगे जो काम करवाने हैं उनके लिए। अभी जो है ना मैं चलता हूँ, फिर नाश्ता मैंने कर लिया है, चाय बस चाय पी है, तो अभी जो है ना चलते हैं फिर शॉप पे। जी आ गया हूँ अरसलान की शॉप पे। अरसलान भाई के पास पड़े हैं ये देखो शीशे का, एलुमिनियम का सारा काम है। तो इधर से ना मैंने बनवानी है कौन सी, ये वाली, ये जो बनी हुई है, ये देखिए ना, ये जो हमारे रोशनदान है ये वाले लगाएंगे, ये वाले। तो ये जो है ना ये उससे उसको बोलना है, वो बनवाएगा। और अस्सलाम वालेकुम, सोने की हाल है? ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है? रगड़े दिखती पाए हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ किधर गया अरसलान भाई? फैसल ही तो कहा। तो चलो जी, अरसलान भाई को इधर फ़ोन पे चला हुआ है, कोई पता नहीं काफ़ी रेट ना आ जाए। तो इधर से ना इनके पास सारा एलुमिनियम का काम है, तो वो इनसे पता करते हैं। मेन हमारे लिए ये रोशनदान है जो हम लेना है, वो आ रहा है, देखो उसके काम देखो, ये आ रहा है ठेले उठा के। आओ जनाब, आ जाओ, आपका वेट हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ये हाल है? ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है? यार ओ ना वो काम कर दो साडा रोशनदान वाला, चल के साडा ओ नाप करो, नाप करके फिर ओदा मैनू बढ़ा के दो। ठीक हो गया? हाँ चलें जी, अरसलान भाई के पास आए हैं तो ये बनवाते हैं, और फिर पहले तो नाप करवाएंगे, उसके बाद फिर ये बनाएंगे। अभी हमारे हिसाब से तो ये नहीं बनी हुई है, कोई बड़ी होगी या छोटी होगी, हमारा जितना नाप है हम उतनी बनवाएंगे, फिर जो है ना काम करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई, क्या हाल है? ठीक हो? माशाल्लाह, आज आ गए, हो गए शुरू? क्या बात है आपकी। ईंटें कम पड़ रही हैं? दीवार हो गई मुकम्मल या दीवार भी नहीं होगी? दीवार हो जाएगी सर, वाशरूम दीवार से भी बच जाएगी? अच्छा, वाशरूम से कम होगी। चलो जी माशाल्लाह। इधर तो क्या बात है निशान खान, इधर तो दीवार आपने अपनी फाइनल करवाना शुरू कर दी। थोड़ी सी रहती है, ये तो हो गई फाइनल समझो। फिर ये इसके बाद फिर एक ट्राली ईंटों की मंगवानी है, सीमेंट भी मंगवा ली, सीमेंट मंगवा दी। ये प्लस्तर के लिए, चुनाई के लिए भी, प्लस्तर के लिए भी। पहले सुबह 5 बोरी मंगाई थी, फिर बोल रहे थे और मंगाओ, हमने कहा फिर एक साथ वो भी प्लस्तर वाली भी मंगवा लेते हैं। सारी टोटल मंगवा ली? हाँ सही सही। चलो जी, ये भी पड़ी है, वो भी है, वो भी है, सारा मिसाला भी बना हुआ है। तो फयाज भाई आज ये इंशाल्लाह फाइनल, बाकी रह जाएगी वो प्लस्तर, वाशरूम और प्लस्तर। सही सही। चलो अल्लाह, अगर आज जनरेटर आ जाएगा तो फिर उसको ट्राई करेंगे। अच्छा जनरेटर ट्राई तो नहीं होती, ये तो बहुत पानी कम आ रहा है। सही सही। हाँ धूप, अब धूप निकली हुई है, लेकिन फिर आगे बादल आ जाते हैं। हाँ चलो, वो पता किया है जनरेटर का? हाँ पता किया था, वो बोल रहे थे बना पड़ा है लेकिन दुकान बंद है, तो खुलेगी तो फिर। चलो उसको कॉल करता हूँ, मैं पूछता हूँ फिर उससे। चलो आज ये भी माशाल्लाह आपका काम हो गया शुरू, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, ये आज फाइनल हो जाएगा, उसके बाद फिर देखेंगे। चलो मैं उधर से भी देख लूँ कि हमारा कितना हुआ है। यहाँ तो भाई वालों का ये
दीवार आप लोगों ने देख ली। और हमारा जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह वो वाला काम आज बंद है, नदीम आया नहीं। और ये जो है ना, अस्सलाम अलैकुम सरदार साहब, क्या हाल है? ठीक है, खुश हो, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। फ्रंट को हो गया शुरू, अभी वो अंदर वाला जो है ना उसको ट्राई करवा रहे हो? सही सही। हाँ इंशाल्लाह तकरीबन मेरे हिसाब से तो ये आज 1 बजे तक तो ये हो जाएगा पूरा। हाँ 12-1 बजे तक ये फाइनल हो जाएगा, बाकी फिर आ जाएंगे इस दीवार को। अच्छा जी, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ बंदे पूछ रहे थे कि अल्ताफ़ भाई आपका जो ये 2 कमरे बने हुए हैं, आपका तीसरा कमरा कहाँ पे आएगा? और भाई वालों के तो 4 बन रहे हैं लाइन में, आपके 2 बने हुए हैं और जगह भी थोड़ी है। तो उनको मैं बताता चलूँ, ये 2 कमरे हैं ना, ये तीसरा कमरा जहाँ ये मेरी बाइक खड़ी हुई है यहाँ पे आएगा तीसरा कमरा। भाई की लेंथ जो है ना, चौड़ाई जो है ना, लेंथ नहीं चौड़ाई जो है ना उसकी वो ज़्यादा है, मेरे घर की चौड़ाई कम है क्योंकि मैंने उनको दिया है 6 फुट की गली, तो वो गली की वजह से मेरी चौड़ाई कम हो गई है, इसलिए मेरे बनेंगे 3 कमरे, उनके बनेंगे 4। ये इधर से मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये अब देखें, उसके पीछे से ऐसे टोटल 4 कमरे बनेंगे, मेरे बनेंगे 3, तीसरा कमरा इधर तक आएगा, ये इधर तक तकरीबन इधर तक आएगा। तो यहाँ से 6 फुट की गली है उनकी जो मैंने दी हुई है, ये मेरे 3 कमरे बनेंगे, उनके 4 बनेंगे, तो इसके आगे फिर बरामदा आएगा और इस तरह से ये है, ये समझो कि कवर हो जाएगा, इधर कमरा, फिर इधर से उनकी दीवार आ जाएगी, दरवाज़ा लग जाएगा। उनका घर, उनका सिर्फ ये है कि ऐसे चौरस प्लाट है, जैसे डब्बा नुमा होता है ना, डब्बे की तरह उनका प्लाट बन गया है। और मेरा जो है ना इस तरह थोड़ा लंबा है लंबाई में, इसलिए अक्सर लोगों को, आप लोगों को भी महसूस होता होगा कि उनका प्लाट बड़ा है मेरा छोटा है, वो यही वजह है, मेरा लंबाई में है और उनका जो है ना गोल चौरस है समझो। मेरा जो है ना लंबाई में इसलिए कि वो गली जो दी है ना, अगर वो गली ना देता 6 फुट की तो फिर मेरा ये बच जाता। और इन वाशरूमों के लिए कमेंट्स आया था कि अल्ताफ़ भाई आपने वाशरूम छोटे बनाए हैं, मतलब साइज़ भी छोटा, उनको खुला भी इतना नहीं किया, ऐसे भी छोटा बना दिया है। तो उनके लिए मैं ये बताता चलूँ, ये वाशरूम इसलिए ऐसे बने हैं, अपने हिसाब से मैं एक देख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इनको आगे बढ़ाता हूँ, इन वाशरूमों को थोड़ा बड़ा कर लेता, खुला कर लेता और ऐसे लंबा भी कर लेता, तो मेरा ये सहन कम हो जाता। ये देखें उधर से आगे आ जाता, ये पुल प्लेट के बराबर ऐसे आ जाता, तो ये मेरी जगह फिर कम बचती है। इधर ये वाली, ये सहन की जो है ना, ये वाली ये कम हो जाती है। ये देख लें कि वो तीसरे कमरे के फ्रंट तक ये सारा मेरे ऐसे वाशरूम आ जाते हैं। टोटल जो चौड़ाई है इसकी वो है मेरी 45 फुट। 45 फुट में अगर मैं उसको फिर बढ़ाता तो फिर और भी कम हो जाती, और ये मेरा सहन जो है ना बिल्कुल छोटा सा बन जाता, क्योंकि मेरा प्लाट ऐसे लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में कम है। उनका भाई वालों का जैसे लंबाई वैसे चौड़ाई, उनका गोल चौरस बना हुआ है। तो मैं आपको एक नक्शा बना के देता हूँ, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी ये वजह थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटे बनाए हैं। आप लोग बोलते हो कि आपने गलत कर दिया सारा काम, कि छोटा वाशरूम बना दिया, ये परेशानी वाला है, या इस तरह आप बोल रहे हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ। ये देखें भाई वालों का है इस तरह, ये देखें ये है गोल जैसे, ये ना ऐसे, ये भाई वालों का इस तरह का प्लाट है। और मेरा इनके आगे जो है, मेरा वो इस तरह है, ये ऐसे इस तरह। अब ख़ुद सोचो, ये इधर तो ये उनकी गली है ये वाली, अब मेरा इस तरह लंबा है, ऐसे चौड़ाई कम है, इनका जो है ना ऐसे डब्बे की तरह है गोल, तो इसलिए उनका प्लाट बड़ा नज़र आता है, मेरा प्लाट जो है ना वो आप लोगों को भी छोटा नज़र आता है, और मेरे घर वालों को भी छोटा नज़र आता है। जो भी आता है, अम्मी भी अगले दिन आई, सलमा भी आती है, तो वो कहती है हमारा प्लाट छोटा क्यों है, उनका बड़ा है, जबकि ज़मीन बराबर है। वो वजह यही है, मेरा चौड़ाई में कम है, लंबाई में ज़्यादा है। उनका चारों तरफ मतलब बराबर ही है, चौड़ाई लंबाई बराबर, एक गोल डब्बा बना हुआ है। तो इसलिए जो है ना ये मैंने छोटे कम रखवाए थे, इतना भी छोटे नहीं हैं ये, माशाल्लाह ये भी बड़े हैं। और ये जो वॉशिंग मशीन वाला एरिया है, यहाँ देख लें 2 वॉशिंग मशीनें आराम से खड़ी हो सकती हैं, उसके ऊपर बंद है, और छत वगैरह जैसे इस तरह का है, तो इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
अपने हिसाब से एक नक्शे के हिसाब से, जैसे होता है कि आप लोग बोलते थे कि अल्ताफ़ भाई नक्शा बनवा लो, तो नक्शा बनवाने का वो मुझसे 20-25 हज़ार ले लेते नक्शे का भी। ये तो अब मैंने कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट करना था कि हाँ भी मेरे पास कोठी का कोई नक्शा हो या कोठी बना रहा हूँ। नॉर्मल हिसाब से जो बनाना था वो बना रहे हैं, जितना मतलब पैसे हैं अपनी हस्बे तौफीक के हिसाब से फिर ये करवा रहे हैं। तो इसलिए ये देखें, अब मेरे ये प्लाट का मैं इधर रोड पे खड़ा हूँ, ऐसे लंबाई है, तो उनका देखो कितना वक्फा आ रहा है। 1 मिनट ऐसे देख लो, ये मैं 05 पे लगाता हूँ तो आप लोगों को लगता है कि ये कैसे है। अब देखें ये देखें, अब मेरे कमरे को देखो और उसके साथ ये ज़ीशान जहाँ रुका हुआ है यहाँ तक एक कमरा और आ जाएगा। फिर ऐसे इतना जगह ये बच जाती है। ये लंबी जो पट्टी इनको दी हुई है, इधर से मैं दिखाता हूँ आपको गली का भी। ये देखें, ये है गली, ये मेरी दीवार है वाशरूम की, और ये तो वैसे पिलर आगे आया हुआ है, तो ये उनकी गली है, उनको जो मैंने दी हुई है। तो ये गली जैसे दी हुई है उसकी वजह से फिर मेरा प्लाट देखें कितना क्लोज़ हो गया है। इधर से ऐसे क्लोज़ हो गया ना, तो यहाँ से, और ये जो ये मिट्टी डली हुई है 1 फुट की, ये भी उनके साथ है। किसी को लगेगा कि ये गली छोटी है, लेकिन ये मिट्टी इधर से और डालनी है क्योंकि सेमे की वजह से पानी है ना, तो इधर से हमें और डालनी पड़ेगी। ये फिर जो है ना इधर से समझ लो कि कार भी चली जाएगी, ये इतनी जगह है गली की। तो छोटी कार जैसे हमारी थी उस तरह की तो वो तो अभी भी जा सकती है। वीडियो में ऐसे काम लग रहा है लेकिन वो चली जाएगी, रिक्शा चला जाएगा, सिर्फ मोड़ नहीं होगी, बाकी सीधा चली जाएगी। तो ये जब मिट्टी इधर से ये भी बराबर हो जाएगी फिर ये बराबर हो जाएगा। तो इसलिए बाकी ये सीमेंट इसलिए उखड़ी हुई है, जो आप लोग बोलते थे कि सीमेंट प्लास्टर करवा के फिर ये आप लोग पहले ये करवाते। तो ये देखो कि अगर मैंने सीमेंट प्लास्टर ना किया होता, एक तो इनकी ईंटें ये जैसे उन्होंने वो रंदे के साथ किया ना, ये देखो ईंट बाहर आ गई, ये सारा गिर गया नीचे, ये इसलिए। और इधर से देखो, ये देखें ये खुद ईंटें बाहर आ गई। ये अब देखो, अगर ये प्लास्टर ना होता तो ये तो सारी दीवार गिर जाती, इसलिए मैंने कहा भी प्लास्टर कर दो अंदर से कि दीवार को मजबूती हो जाए। जो वो ठक ठुक करते हैं ना, जब मारते हैं थोड़ा, तो ये है कि मेरी दीवार ना गिरे, ऐसा नुकसान हो जाएगा, दीवार गिर सकती है। इसलिए ये मैं पहले प्लास्टर मैंने कराया था। इधर से देखें ये काटा है ना उन्होंने, ये झरी बनाई है, तो उसके लिए ये दीवार इधर से ईंटें निकल गई थी, ये वाला हिसाब था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो काम है वो हो रहा है माशाल्लाह से। आज इंशाल्लाह हमारे ये कमरों का फ्रंट पे फाइनल हो जाएगा। उसके बाद फिर उनको बोला मैंने, कभी अभी ये दीवार आप लोग देना, फिर ये एरे वाला ये बाद में करना। तो एक सिस्टर भी यही पूछ रही थी, आज सिस्टर को भी इंशाल्लाह उसको भी पता चल गया होगा कि मेरा कमरा तीसरा कहाँ पे आएगा। तो मेरा तीसरा कमरा इधर आएगा, मेरे 3 होंगे, भाई वालों के पीछे 4 होंगे, उनकी ये गली होगी। ये गली की वजह से मेरा समझो चौड़ाई कम हो रही है, ये वजह है, और कोई नहीं। बाकी इंशाल्लाह जो होगा देखेंगे। और इधर से ऐसे समझो ये मिट्टी की जो ढेरी है ना, ऐसे मेरी ये अपनी पर्दे की दीवार आ जाएगी, वो दीवार आएगी इसके साथ अटैच हो जाएगी, यहाँ से ऐसे ऐसे उधर तक आगे वो कमरा आ जाएगा। ये इस तरह अभी कमरा जो है ना वो बनाने का इरादा ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो पैसे थे वो मेरे तकरीबन ये कामों में फ़ाइनल हो जाएंगे। मैंने हिसाब लगाया है, अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी मोटी बहुत सारी हैं जो मैंने करनी है। और वो जैसे बिजली की तारें हो गई, 25-25 हज़ार की खाली तार है, और मैंने ये सारी वायरिंग वगैरह करनी है, 30-40 हज़ार ये लग जाना है। ऐसे छोटे मोटे मेरे काम जो है ना वो ज़्यादा पैसों वाले हैं, तो मेरे पैसे जो पड़े हैं वो इधर ही फाइनल हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा भाई आगे और ना कमरा बनाओ, कुछ नहीं, बस यही उसको ओके करो, अल्लाह मालिक है, बाद में देखेंगे फिर। तो ये चीज़ है इस तरह की। अब उम्मीद है कि आप लोगों को तसल्ली से पता चल गया होगा, मैंने कहा एक एक चीज़ आपको बता दूं। और बाकी जो है ना आज मैं आप सब से बोलता हूं कि आज कमेंट्स करने हैं आप सब ने। मैं इस वीडियो के कमेंट्स जो है ना वो मैं Q&A वीडियो बनाऊंगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो आप लोग ना जितना हो सके जो चीज़ पूछना चाहते हैं, जो भी ऐसा कमेंट्स है वो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ लेना। घर के मामलात में भी अपनी राय दे सकते हो, और जो मुझे सही लगेगा मैं उस चीज़ को भी ओके करूँगा, आपकी वो बात भी उसी तरह करवाऊँगा, बनाऊँगा। तो बाकी जो है ना आप लोगों ने कमेंट्स करके ना आज वाली वीडियो पे जो सवाल पूछने हैं पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं शायद शाम को या कल मैं Q&A वीडियो बनाऊँ, आप लोगों के नाम और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूँ, इंशाल्लाह पढ़ूँगा मैं। फिर
ये दिखा रहा है वीडियो वगैरह। चलो जी, यहाँ पे अभी जो है ना एक साइड हो रही है, हो चुकी है समझो, अब ये दूसरी शुरू हो जाएगी। बास खाना क्या हाल है, ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है? यार वो आपके भाई की कॉल आई, वो बोलता है कि भैया आज हम खैरात कर रहे हैं ये वो। मैंने कहा यार ये कौन सा तरीका है, आप लोग ऐसे काम करते हो, आप लोगों को पता है ये फंसे हुए हैं, जानबूझ के आप लोग ऐसा करते हो। तो आप कहते हैं कि आज जो है ना खैरात कर रहे हैं तो आप लोगों ने, मैंने कहा ये काम फिर हम छोड़ दें, ख़त्म कर दें इधर से। अगर आपका बोलते हैं फटाफट कहता है किराया लूँगा 100 रुपया एडवांस। अच्छा शबाज, वो फिर देखो अब क्या करें यार, आपके कहते हैं कि शबाज भी आ जाए, भी फिर काम क्या करेंगे, फिर दिहाड़ी तो ख़त्म। देख रहे हैं कल का मैं अकेला लगाऊंगा 2 मिस्त्रियों के साथ, हाँ इसीलिए लगाऊंगा। चलो उधर का काम निपटा देंगे ना, हाँ तो दिलशाद आ जाएगा, चलो दिलशाद की दिहाड़ी लगती रहेगी। हाँ मैं इसको कहूँ तो अभी मजदूर मंगवा लेंगे ये, हाँ इसलिए मैं अकेला यहाँ घिस रहा हूँ। हाँ, ये है कि उसकी वजह से कि वो तो कहते हैं हम अपना और मजदूर ले आएंगे, लेकिन आप अपने भाई की वजह से कुर्बानी ये दे रहे हो कि 2-2 मजदूरों का काम अकेले कर रहे हो कि वो आ जाए फ्री होके। लेकिन आगे से अब क्या करें फिर। कल शाम को मैंने बात की तो हाँ मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा भाई माजरत, हाँ ज़ीशान खान के, हाँ मैंने कहा जुम्मे वाले दिन सब बंदे फ्री होते हैं, हर बंदा काम से छुट्टी होती है, काम कर लेता है। अभी कहता है कि नहीं हमने तो सबको बुला लिया है तो अब हम करा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है यार, फिर माजरत हम में से अगर कोई होगा फ्री तो आ जाएगा। मैंने कहा आप लोगों का सगा भाई जब फ्री नहीं है तो हम क्या करें। हाँ यार, रोज आपके सामने 3 छुट्टियाँ, हाँ 3 छुट्टियाँ पहले हो गई हैं, तो यही है दिहाड़ियाँ कम हो जाती हैं। अब समझो 3 दिन का नुकसान हो गया ना, मेरे ऊपर गिराते हो। हाँ एक और भी छुट्टी कर लें तो फिर हफ्ते में आएगा क्या। हाँ 4 छुट्टियाँ, बाकी 2 दिन काम करोगे, 2 दिन काम करेंगे, दिहाड़ी पूरे हफ्ते की 2 दिन मिलेगी। क्या करें, बस यही चीज़ है। मैंने उसको माजरत कर दिया, मैंने कहा भाई मेरी तरफ से माजरत, अगर मैं कोशिश करूँगा कोई भाई फ्री हो गया या कोई फ्री हो गया, आज फिर उनका भी काम शुरू हो गया है। हाँ तो मैंने कहा अगर हो गया टाइम तो कोई आ जाएगा, नहीं तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी। मैंने कहा जुम्मे रखते तो मैंने कहा सब आते, हम भी आते, भाई वाले आते, हमें पता था कि हमारा काम की छुट्टी है। और मैंने कहा शबाज भी आता, अब शबाज को बोलोगे तो वो भी नहीं आएगा। दूर होंगे तो काम चलेगा ना आप लोगों का, बिल्कुल छुट्टी डालें तो आप लोगों का नुकसान है ना। हाँ बस ये भी है। दूसरा उनको तो कोई टेंशन नहीं, वो तो और मजदूर ले आएंगे, वो तो कहेंगे भी ठीक है हम और मजदूर ले आते हैं। हाँ हाँ ये पक्के शुरू से तो हमारा होगा ना। हाँ फिर आपका वो दिलशाद चलो गया है, अभी उसकी मजबूरी है, तो बस क्या करें, अब मर्जी है उनकी, अब कुछ नहीं कह सकते हम। नाराज नहीं होना। हाँ मैंने वो बोल दिया है, मैंने कहा भाई नाराज़ नहीं होना, हम माजरा चाहते हैं। मैंने कहा देख लो, मैंने सगी बहन के उन्होंने मिलाद पे बुलाया, मैं वहाँ भी नहीं जा सका। वो तो हाँ उस दिन भी काम कर रहे थे, निकाह वाले दिन था, तो फिर मैंने कहा बाकी ये अगर मिस्त्रियों की छुट्टी हो तो मैं दूसरे काम में फंस गया, निकाह पे भी मैं नहीं आ सका। अब फिर आप बुला रहे हो, मैंने कहा फिर यही है कि लोगों से मुझे गालियाँ खिलवानी हैं, लोग यही बोलेंगे कि ये जानबूझ के नहीं जा रहे, तो बाकी मैंने कहा मेरी माजरत, मैं तो नहीं आ सकता। बाकी देखो, क्योंकि इधर आप देख रहे हो ना कि वो भाई जो भी काम वाला आप ये करवा दो वो करवा दो, मेरे मुझे ही करना पड़ता है। देखते हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा। आप लोगों ने भी सुन लिया, शबाज खान भी नहीं जा रहा, देखो अब वो भी कहता है कि चलो और मज़दूर आ गए तो फिर काम ख़राब हो जाना, छुट्टी हो जानी है, इससे बेहतर है कि वो कहता है मेरी दिहाड़ी लगी रहेगी। हाँ जी, फट्टे रख दिए, 3 फट्टे अब आ गए। आज गर्मी कितना लग रही है, आज ज़्यादा गर्मी ज़्यादा है, बारिश हुई है ना, उसकी वजह से तपिश ज़्यादा हो गई है, और फिर काला जोड़ा है वो ज़्यादा तंग कर रहा है मुझे भी। थोड़ी सी धूप में खड़े हो ऐसे लगता है जैसे जल रही है। हाँ चलो जी जनरेटर लेकर आ गए हैं, और हमारी सप्लाई जो है वो भी रिपेयर हो चुकी थी, तो ये भी बनवा के आ गए हैं। और इधर ये मोटर इसको लगा दी है, अभी गया है वो लीड उठाने, लीड उठा के फिर इसको चलाते हैं, चेक करते हैं कि चलता है या फिर फटाका मारता है, क्योंकि ये जनरेटर का होता है कि ओवरलोड हो जाता है, मतलब इसके और जितना ज़्यादा रेस देंगे उतना ज़्यादा बिजली बनाएगा। बस ये है कि सेटिंग थोड़ी सी करा आए हैं, बाकी अल्लाह खैर करेगा, इसको करते हैं फिर। पेट्रोल भी आ चुका है, बोतल भी आ चुकी है। आप बताओ पेट्रोल मैं किसको पिलाऊं,
जिनके रिश्ते अनोखे हैं या दूसरों को। अच्छा जी, ये भाई साहब खड़े हैं, आप देखो ये भाई साहब हैं, उस्ताद साहब। एक ये हो गए, एक बंदा वो हो गया। अब वो जो है ना इसका जवाई है, हाँ जवाई जवाब सारा, ये जो है ना उसका बहनोई है। मैं यार पागल हो जाऊंगा ये रिश्ता सुन के। ये कैसा रिश्ता है कि ये उसका बहनोई है, वो इसका जवाई है। ये मोहब्बत का रिश्ता है। ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हाँ पहले मैं इसको बेटी दी थी, अच्छा ये दामाद हो गया। हाँ उसके बाद जब मैं इसके पास गया, उधर घर आते जाते थे मेरी हाँ। पीरी मुरीद थी। अच्छा, उधर फिर हाँ, पीरी टाका मुरीद फिट हो गया। थी। वो तो एक मोहब्बत की बात है। अच्छा उसकी मतलब को तलाक हो गई थी, उसके 2 बच्चे हैं। अच्छा उसके साथ मोहब्बत हो गई। उसके वाले साहब ने मेरे को बहुत मुश्किल से दिया। देने के बाद फिर बहुत जंग हुई तो बाद में लेके आ गया। ये बात है जी। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं सोचने में मजबूर हो गया कि ये क्या है कि ये उसका बहनोई है, वो इसका जवाई है। कौन सा ये? वो जो लड़का खड़ा है ना वो इसका जवाई है, ये उसका बहनोई है। हाँ वो शायद वो जो इनका भांजा है। हाँ, इसी खुशी में बोतल पियो। ये लो चलो जी, पेट्रोल डालो इसके अंदर। ये पेट्रोल इसका हो गया ख़त्म, फक फक करके बंद हो गया। चलो जी, खाली पेट्रोल ही डाले जा रहे हैं दूसरा दिन। चलता है नहीं, राब दिया हुआ है इतने। नहीं अब चलेगा इंशाल्लाह। अब चलेगा, चलो जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलेगा। इंशाल्लाह जी, कमरों के बाहर से हो गई है, क्या कहते हैं, प्लस्तर फाइनल हो गया है। दूसरे कमरे का भी और इस कमरे का भी। बस अब यही फ्रंट रहता था जो इसको मुनीर भाई हो गए हैं शुरू। अभी जो है ना इंशाल्लाह आज हमारा ये फ्रंट भी, इसका ये भी फाइनल हो जाएगा। दूसरा बाहर का फ्रंट जो है ना वो हमारा फाइनल हो चुका है। मैं आप लोगों को उसकी लुक भी दिखाता हूँ। फ्रंट आपको मैं बाद में दिखाता हूँ, थोड़ा मैंने कहा वो थोड़ा सा धारी रहती है, उस धारी को मुकम्मल कर ले, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाऊँगा। लेकिन मैंने कहा चलो आप लोगों को एक तो पहले सबसे पहले मौसम दिखा दूँ। ये देखें बादल आ रहे हैं जा रहे हैं इस साइड से, ये देखें। और दूसरा जो है ना ये देखें, ये भाई वालों की दीवार हो गई है माशाल्लाह से मुकम्मल। और व्यू कैसे नज़र आ रहा है, सोना सोना। तो ये दीवार जो है ना उनकी इतने तक ये थी। अब देखो वो अंदर चल फिर रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे। ये दीवार उनकी जो है ना थोड़ी सी ऊपर से, यानी कि कमरे की तकरीबन ये है 5 फुट। बकरी थे बंदे ही नहीं आते, बकरी कितों आनी आ? लड़का पूछता है किधर, बकरी तो नहीं आई। अच्छा जी, ये आज दीवार ये हो गई फाइनल, ठीक हो गया। ये देखें ये हमारी दूसरी साइड है, ये वाली, मतलब ये देख लें ऐसे। और आज जो है ना मेरी ये वाली शुरू होगी और उधर से एरा भी लगेगा। तो मैंने कहा यहाँ से आप लोगों को दिखा दूँ। अब ये इधर तक आएगी भर्ती, ये देखें ना, वो जो रोड है वो इतना तक, वो जो भर्ती है वो समझे रोड के बराबर है। और जो उस रोड से भी आगे भर्ती है वो ये है, ये वाली इतने तक ये भर्ती, ये लेंटर है ये वाला, समझो कि इतने तक ये, और भर्ती उतना ये आएगी, मतलब जो हमने दी है उससे भी ज़्यादा भर्ती ये आएगी। ये देखें ऐसे वो एंड तक। तो उसके बाद ये यहाँ से, ये इस जगह से, ये ऊपर दीवार है, ये देखें। और इधर भी चाहे भर्ती हो जाए फिर भी बंदा नज़र नहीं आएगा, पर्दा इतनी है। ये देख लें माशाल्लाह इसका फाइनल हो चुका है। और फिर जो है ना जब ये इतने तक एरा लग जाएगा वो एंड तक, तो फिर इसके अंदर भर्ती डलवाएंगे, फिर इसके ऊपर दीवार की चुनाई करवाएंगे। ये मेरे समझें कमरे की बैक साइड नहीं, साइड वाली। हमारे कमरे जो है ना, मैं आप लोगों को इस तरह बताऊं कि ये है मशरिक़, ये है मगरिब इलाका। समझे कि ये कमरे का जो है ना दूसरा कमरा हमारा मगरिब की तरफ है और मशरिक़ की तरफ ये ज़मीन है, खाली है। और शुमाल जो है ना, शुमाल कौन सा है, शुमाल जनूब मशरिक़ मगरिब, हाँ शुमाल जो है ना वो भाई वाले हैं और जनूब वाली साइड पे वो है। ठीक हो गया, जनूब शुमाल मगरिब मशरिक़, इस तरह का हमारा है घर। तो उसी हिसाब से फिर हमने वाशरूम का भी देखना है। ये हो गया। और सब्ज़ा ही सब्ज़ा चेक करें, बारिश बादल छोटे छोटे हल्के हल्के बादल से ना देखो व्यू कैसा प्यारा बन जाता है। और ये जैसे LCD पे चल रहा हो, बड़ी बड़ी LCDयों पे आप लोग जब देखते होगे ना
तो ये ऐसा माहौल बनता होगा VIP बादलों का। इस साइड से भी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे कमरों का फ्रंट और बैक सारा टोटल जो है ना प्लस्तर हो चुका है। आज हमारे कमरे फाइनल हो चुके हैं और माशाल्लाह से बाकी जो है ना आज काम होगा हमारा ये नीचे एरों का, ऐसे ना अरे फिर वो वाला जो है ना उसका अभी नहीं करना, वो नहीं करते, वो साइड वाला कर लेते हैं। हाँ हाँ, ये वाला इसको कर लेना, फेंक देंगे ना। हाँ ये है कि उधर से वो आ रही है ट्राली वाले को, अभी बताया है ना आपके सामने, वो सुबह ट्राली आएगी। चलो उनकी ईंटों की ट्राली तो पहुंच जाए अंदर, बाकी इंशाल्लाह देखते रहेंगे। चलें जी, माशाल्लाह उनका जो काम है, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लस्तर फाइनल हो चुका है। और भाई वालों का जो है ना उनकी ये देखें, उनकी भी ये दीवार समझो कि बस थोड़े से कितने हैं 2 4 6 वार रहते हैं, बाकी इनकी फ़ाइनल हो जाएगी। ये देखें 4 दीवारी, अब कैसे लग रहा है, बिल्कुल फ़ाइनल। अब ये समझे 4 दीवारी हो गई। और इधर से ये देखें, ये तो फ़ाइनल हो चुकी है वो 4 दीवारी मुकम्मल। ये वाली जो है ना इसके 6 वार रहते हैं बस। आज इनकी 4 दीवारी होगी फ़ाइनल। बाकी रह गया ये वाशरूम और वो प्लस्तर करना। सीमेंट आई हुई है, उसकी तराई करेंगे तो फिर उसको प्लस्तर करना शुरू कर देंगे, फिर ये इसके एरे लगाना ये शुरू कर देंगे। बाकी भाई मेरे ख्याल खानपुर गया हुआ है, उनका कोई काम था। ज़िशान और शबाज चले गए हैं खाना खाने। मैं भी अब जाता हूँ घर वालों को गुड न्यूज़ जाके देता हूँ ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कमरे प्लस्तर फाइनल हो चुके हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो होगा घर जाकर मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर वापस पहुँच चुका हूँ। और अमीन सरदार दुपट्टा नहीं पहना यार, ऐसे नहीं होता। दुपट्टा बंदा पहनता है उसके बाद फिर बात करता है। पहले दुपट्टा पहनते हैं फिर जो है ना बात करते हैं, फिर अगले बंदे की बात सुनी भी जाती है। जब दुपट्टा नहीं होता फिर बात नहीं सुनी जाती। हाँ जी आप सुनाओ। आती ना हाँ मिसबा पहले मिसबा चली बैठी। अच्छा अच्छा अच्छा, आतिफ की लतरेशन करूँ आती की। हाँ ये कहते हैं कि गुजरे नहीं आज पक्के स्कूल खोल गया ना और जैसा थे से बोला रिमोट जो चाहता थे बोला इन मार इंडिया के थे बोला जे कुछ सटिस कर लाए बोला ये हमारे बंदे पत्र बांधे इन खून वरदा करते ना होते। हाँ बंदे पत्र बांध के नखून करते हो। आपकी फूफो क्या बोल रही है, आपकी शिकायतें लगा रही है कि आप जूते मारते हो फिर जवेरिया को। हाँ हाँ, मान को भी मारा है, जवेरिया को भी मारा है, पहले उसका जवाब दे। वो आपकी फूफो क्या बोल रही है, कहती है कि ये बड़ों को जूते मारता है, आप बहन को भी जूते मारे हैं। नहीं भला को नहीं मारा, हाँ सच कह रही है, सच कह रही है ना। देखो ये झूठ बोलती ही नहीं है, ये देख जो बात सच होती है वही बताती है। हाँ सच कहती है जो भी कहती है। शिकायत कर लगे। हाँ हाँ जी आप बोलो। आपको भी मारा है यार बच्चेदार ना कि पढ़ाई तक कम है, आज पूरी तरह पढ़ाई नहीं छूट गया था। हाँ बंदा बन जा, वो क्या कह रही है, कहती है अब इंसान बन जा इंसान। ये पुलिस वाले को हवाला कर दूंगा। हाँ पुलिस के हवाले कर देगी, समझे। ऐसे थोड़ी आपकी फूफो बैठी है, इसलिए तो बैठी है ये समझाने के लिए आप लोगों को। दरवाजे नहीं अपने कमरों के प्लस्तर हो गए हैं, दरवाजे भी लगेंगे। ओ इसको क्या हुआ। अच्छा जी ये है जी आज 9/9/2025 में इनका रिज़ल्ट एक्सीलेंट रिज़ल्ट है, 15 में से 15 नंबर पकड़ो। शिकायत कर हाँ बचते रह जाओ, आपकी शिकायतें लगाती है। इसको 5 ईटा लगी है, 5 ईटा लगी है, 5 नहीं 4। क्यों लगी हैं आपको। मैंने कितनी बार बोला है आपको कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दोगे तभी तो काम होंगे। ऐसे आप सारा दिन घूमना फिरना लड़ना झगड़ना, पढ़ाई करते नहीं। ये कल वाला है 8 7.5 नंबर, ये 8 में से 8 लेने चाहिए। 5 नंबर का हमारे भी आज मैम ने टेस्ट लिया, सुबह फिर वो भी देगी, सुबह टेस्ट का जवाब देगी। ये आजकल ख़राब हो गया है, इसको ना अब छितर लगेंगे। अमीना इसको समझाया कर ज़्यादा, इसको ये नहीं समझ रहे, पढ़ाई नहीं कर रहा आजकल, इसको समझाया कर।
पता लगे से जो रिमोट हाथ आ गए हाँ रिमोट हाथों में आ गया था। तो है ना LCD खुलवा तो पेटे चल। बस ठीक है जी। अमीना सरदार का कहना है कि LCD जो है ना खोल के पेटी में डाल दो, ये पढ़ाइयाँ ख़राब हो रही हैं इनकी। तो ये जो है ना इनको समझाने के लिए अब जो है ना अमीना इनकी शिकायतें सही लगा रही है ना। हाँ, सही लगा रही है, सही गा रही है। दी लड़ाई दादा नहीं दी लड़ाई थी तो लड़ाई उन्हें दो मां दी थी है जवेरी आते आतंक दी लड़ाई थी है। आप लड़ाइयाँ करते हो? नहीं वो आतिफ ने मुझे मारा। आतिफ ने मारा है तो फिर लड़ते ना, लड़ाई ना किया करो ना। लड़ने वाले बच्चे अच्छे नहीं होते, लड़ाई अच्छी नहीं होती। चलो जी, आप लड़ती हो? लड़ती हो मुझे लगता है। देखो अभी क्या कर रहे हो, जूते को दबा रही हो। आती ने ना रिमोट पर सारा मसला रिमोट का है ना। हाँ, इस टीवी का रिमोट का मसला है ये ना। अब बस ये टीवी को खोल के पेटी में रखते हैं। हाँ। इनको जो है ना इंसान बना के आप इनके कान खींचा करो, इनको समझाया करो। एक पकड़ के ना हाँ उल्टा करेंगे तब हाँ पता लगे। हाँ, इनको पकड़ के उल्टा कर दो फिर पता चलेगा। ये वाली बात कह रही है। और यहाँ पे जो है ना सरदार माशाल्लाह से पानी भरे जा रहा है। ओह फ़ोन कर रही हो क्या? अच्छा कपड़े को पकड़ा हुआ था। अच्छा माशाल्लाह से मुबारक हो, आपके कमरों का प्लास्टर फाइनल हो चुका है। फ्रंट भी अंदर भी बैक सारा। हाँ हाँ माशाल्लाह से कमरों का फ्रंट हो, कमरे की प्लास्टर फाइनल। अब जो है ना वो एरे वगैरह लगाएंगे तो वो सारा सिस्टम करेंगे। अब मिस्त्री बोलता है कि अपने तीसरे कमरे का जो है ना एरा, वो कहता है मैंने उनको बोला था ना भी एरे लगा देना, फिर जब होगी हिसाब देखेंगे। तो वो कहता है भी एरे मैंने लगाने हैं वो, तो अब भाई वालों का रास्ता बंद होगा। फिर भाई को कॉल की, मैंने कहा अब इसका क्या कर रहा है? कहता है आज उसको एरे को ना लगाओ, कल हमारी ईंटों की ट्राली आएगी, वो ईंटों की ट्राली अंदर आ जाएगी, उसके बाद जो है ना बाहर अपना करता रहना। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी खाना रेडी हो चुका है, चलो फिर इधर हैं कैसे हो गई हो खुशी के बाद फिर पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से। चुप ऐसे हो जाते हैं जैसे दिमाग में 7 सवाल चल रहे हों। ऐसे 10 सवाल चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं। बस सवालों को रखो। मुझे ऐसे खुशबू मैं सोच रही हूँ आज बैठ के ऐसे सोचती रही। हाँ बात बोल तो रही हूँ, पता नहीं आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती। हाँ बोलो बोलो। मैं कह रही थी कि वो जो है हमारे वो बेड वगैरह, हाँ अलमारियाँ, बेड, हाँ। वो सारी चीज़ें सेल कर दो। मैं जब बोलता था तो उस वक्त आप बोल देते कि नहीं बेचना, आप खुद बोल रही हो। नहीं वो सारी चीज़ें सेल कर दो, हमारा वो कमरा बन जाएगा कुछ ना कुछ। चीज़ें सेल करने से वो कितने की, कोई 2-4 लाख की थोड़ी, एक कमरे पे कम से कम 3 लाख तो लग ही जाएगा। नहीं एक कमरे की ईंटें आ जाएगी ना, हाँ। ईंटें आ जाएंगी ना, फिर ईंटें लेके ना फिर रख देंगे। फिर और फिर देखेंगे कुछ। वाह 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 वाह। किसको बेच दूं? मजाक नहीं कर रही, वही है, किसको बेच दूं बताओ? वीडियो लगाओ, वीडियो में वैसे बोलो। हाँ जैन ले रहा था। जैन जो है ना वो उसकी शादी आ रही है नज़दीक, तो वो कह रहा था कि बेड वगैरह ये चीज़ें उसको ज़रूरत हैं। उससे पूछते हैं, अगर वो कहता कि मैं लेता हूँ तो बस ठीक है, फिर उसी को बेच देते हैं। उससे पैसे लेके हम अपना काम करवा लेंगे। वीडियो लगा देना। ये ड्रेसिंग, अलमारी और बेड, ये 3 चीज़ें, हाँ। 3 चीज़ों का जैसे सेट है, जो लेगा हम सेल कर देंगे। सही है जी। चलें जी, जैन खान अगर वीडियो देख रहे हो ना तो हमारे बेड वगैरह, ये बेड, ड्रेसिंग और अलमारी, ये तीनों फ़रोख्त हैं, बराए फ़रोख्त। अगर लेने हैं, आप ले तो रहे हो, लेने हैं तो ये ले लो, बेहतर रहेगा। ये है हमारे पास सेफ ही, साफ़ सुथरे हैं, तो ले लेना। अभी जो है ना आ गया हूँ घर, और खुशबू मुझे आ रही है गोभी की। ये क्यों पहना हुआ है? अभी भी धूप है क्या? गोभी आलू बनाए, गोभी आलू बनाए हैं। क्योंकि हाँ वो मुझे कोई खुशबू बात गोभी के नहीं है, हाँ ना वो शबाज और वो है जैसे कद्दू, घी, तुरियाँ हो गई, ये चीज़ें सब अपने बच्चे सब नहीं खाते ना, इसलिए फिर वही गोभी आलू ये चीज़। चलो सही है। चलें जी, खाते हैं खाना और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अभी इजाज़त चाहते हैं, दुआ में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, क्योंकि आप सब मेरे लिए बहुत अहम हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह